Hello everyone, Class 8 Heritage Math Exercise 1.1 question number 14th of D. A cabinet shop made a desktop by gluing a sheet of 5 by 16 centimeter oak veneer to a sheet of 3 by 4 centimeter plywood. What was the total thickness of cabinet as rational number? पूछा ये जा रहा है कि एक कैबिनेट शॉप ने 5 बाई 16 सेंटीमीटर ओक वेनेर की सीट को 3 बाई 4 सेंटीमीटर प्लाईवुड की सीट पर चिपका कर एक डेस्कटॉप बनाया। क्लियर है। और उसके बाद बोला ये जा रहा है कि व्हाट वाज द टोटल थिकनेस। तर्कसंगत संख्या के अंतर्गत आपको ये बताना है कि कैबिनेट की कुल टोटल मोटाई क्या होगी। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी आपको बताया गया है कि आप प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे थिकनेस ऑफ ओक वेनिर सीट इक्वल 5 बाई 16 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ प्लाईवुड सीट इक्वल हो जाएगा 3 बाई 4 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को एक साथ ग्लूइंग से यानी गम से चिपकाया जाता है तो एक मोटी सीट बनती है, प्लाईवुड यानी डेस्कटॉप बनता है। और उस डेस्कटॉप की कैबिनेट की मोटाई क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ कैबिनेट इक्वल हो जाएगा 5 बाई 16 प्लस 3 बाई 4। जबकि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद 16 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 16 आएगा। 16 1 जा 16 और 1 आ गया इंटू 5 न्यूमरेटर प्लस 4 4 जा 16 इंटू न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5 एंड 4 3 जा 12। 5 प्लस 12 क्या हो जाएगा 17/16। एक आंसर तो ये भी आ गया, लेकिन ये इम्प्रॉपर में है। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं 16 से डिवाइड करके, यानी 16 1 जा 16, 16 को 17 से माइनस कर देंगे तो 1/16 आ जाएगा। 1 होल 1/16। क्वेश्चन नंबर 15 भी दिया जा रहा है सेम टर्म में। फाइंड टू रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/7। ज्ञात करना है उन दो रेशनल नंबर्स को जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/7 हो और उन्हें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों का रेशनल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो सेम आता है। जैसा कि हमने मान लिया कि वी हैव टू रेशनल नंबर्स एज, एक रेशनल नंबर तो हमारे पास 2/7 होगा और फिर दूसरा रेशनल नंबर होगा -2/7। दो रेशनल नंबर हमारे पास आ गया। अब इनका देखें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। 2/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/7 होगा और -2/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/7 होगा। इट मीन्स हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं 2/7 -2/7। इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा 2/7 आएगा। और इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव है 2/7 और एक नेगेटिव है -2/7। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर कम और डेनोमिनेटर ज़्यादा, तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस आते हैं चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो जो होते हैं 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। यदि पॉजिटिव होंगे तो 0 और 1 के बीच में आएंगे और यदि नेगेटिव होंगे तो 0 और -1 के बीच में आएंगे। जबकि डेनोमिनेटर कितना है 7 है, तो 0 यहाँ पे पॉजिटिव देखिए 2/7 दिया गया है, तो 2/7 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम एक लाइन स्केच कर लेंगे। जबकि हमें सेम इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मिड में हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और 0 के राइट साइड पॉजिटिव आएगा और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा। और 2/7 जबकि पॉजिटिव है तो डेनोमिनेटर को हम देखेंगे, डेनोमिनेटर 7 है तो 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर जितना होगा उतना काउंट कर लेंगे। न्यूमरेटर है 2 तो 0 के बाद जो आएगा 1 और 2 ये हो जाएगा 2/7।
सेम कंडीशन नेगेटिव में भी वही आएगा। यदि नेगेटिव प्रॉपर है तो ये भी 0 और -1 के बीच में आएगा। डेनोमिनेटर देखेंगे 7 है तो 0 और -1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और जितना न्यूमरेटर होगा उतना काउंट करके हम लिख देंगे। तो 0 के बाद ये 1 आएगा और जो कि -1 होगा और ये होगा -2, तो ये हो जाएगा आपका -2/7। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से और इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।